नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आपका हमारे साप्ताहिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज 16 नवंबर 2023 को इस आप चित्र में देख रहे हैं कि जो पिछले एक सप्ताह में जो सिनोप्टिक सिस्टम रहे, तो आप देखेंगे कि WD का इफेक्ट बहुत रहा 9 से 12-13 तारीख के बीच में, जिसके कारण आप देखेंगे बहुत अच्छा वेस्टर्न हिमालय रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अच्छी रेनफॉल हुई। इसी के साथ साथ जो उससे जुड़ा हुआ हिस्सा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की फुल्की मॉडरेट रेनफॉल देखी गई। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड में, जो मूव होकर हमारा अंडमान सी में आया और फिर वो 14 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया बन गया। उसी से वो इंटेंसिफाई होकर 15 तारीख को डिप्रेशन बन गया और आज सुबह वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में वो एक डीप डिप्रेशन देखा गया। और अब मैं सिग्निफिकेंट रेनफॉल की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि हमारे सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु, केरला, रायलसीमा और साउथ इंटर कर्नाटका में पूरे हफ्ते अच्छी रेनफॉल हुई, जिसमें कुछ जगह पे हैवी और वेरी हैवी भी रेनफॉल देखी गई और एक दिन जम्मू कश्मीर में भी रेनफॉल हुई 11 तारीख को। इसी के साथ साथ एक दिन तमिलनाडु में एक्सट्रीम भी रेनफॉल हुआ एक ही स्टेशन पर 23 सेंटीमीटर नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। उसी के साथ साथ 2 दिन हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल भी देखी गई 13 और 14 तारीख को तमिलनाडु में। अब इसी के साथ साथ अगर मैं पूरे हफ्ते के रेनफॉल की अगर मैं बात करूं सब डिवीज़न वाइज, तो आप देखेंगे कि लगभग नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में पॉजिटिव डिपार्चर रहा। जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आप देखेंगे 9.2 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई 2 सेंटीमीटर की बजाय, जो 362% डिपार्चर है। और सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में भी 20% डिपार्चर देखा गया। अगर मैं पूरे कंट्री की बात करूं तो आप देखेंगे कि ओवरऑल पूरे हफ्ते में 15% ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिली है। और मैं पूरे देख रहे हैं आप पूरा जो कलर है ब्लू कलर जो दिखा रहा है वो एक्सेस रेनफॉल दिखा रहा है, रेड कलर कुछ मतलब रेनफॉल कम दिखा रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं सीजन की बात करूं 1 अक्टूबर से 15 नवंबर की बात करूं तो आप देखेंगे पूरे कंट्री में -26%, पूरे कंट्री में जो रेनफॉल है -26% डिपार्चर है। केवल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो हमारा प्लेन नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और वेस्टर्न हिमालयन रीजन के क्षेत्र आते हैं, वहाँ केवल प्लस में 49% रेनफॉल है। बाकी पूरा जो और हमारे सब डिवीजन जैसे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया, सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में माइनस में ही डिपार्चर देखा गया है। और मैं सिनोप्टिक में आज की बात करूँ, जैसे मैंने बताया तो 8 DD जो है डीप डिप्रेशन अभी वेस्ट सेंट्रल बे में था दोपहर तक, अभी वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में चला गया है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में है, इसके साथ एक ट्रफ जुड़ा हुआ है दोनों के बीच में, जिसका आप देख रहे हैं कि क्लाउड है, यहाँ पे अच्छी रेनफॉल होने की संभावना है। और अब मैं डीप डिप्रेशन की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि पहले मूवमेंट उसका नॉर्थ वेस्ट था, फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया, जो अभी कल उसके इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना है 24 सुबह के टाइम में, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा। और कल परसों यानी 18 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो बांग्लादेश के तट पे मोंगला और कपूरपाड़ा के बीच में 60 से 70 kmph गस्टिंग 80 kmph के बीच में टकराने की संभावना है। और मैं अगर फिशरमैन मछुआरों की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि आज, कल और परसों 3 दिन के लिए जो ये मार्क वाला एरिया है यहाँ जाने के लिए मना किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में 16 तारीख को, वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 16 और 17 तारीख को, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में 16, 17 और 18 तारीख को। इसी के साथ साथ अगर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्ट की बात करें तो 16 और 17 तारीख को, और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की बात करें तो 16, 17, 18 यानी 3 दिन के लिए फिशरमैन से रिक्वेस्ट करी जाती है कि जो मार्क एरिया वहाँ ना जाए। उसके बाद आप देख रहे हैं डे 4, डे 5 में कोई भी एडवर्स वेदर वार्निंग नहीं है मछुआरों के लिए। और अब मैं हैवी रेनफॉल की बात करूं तो आप देखेंगे कि हैवी रेनफॉल आज के लिए तमिलनाडु, उड़ीसा, GWB, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले हिस्से में 1-2 जगह पर हैवी रेनफॉल हो सकती है। और कल की बात करूं तो जैसे सिस्टम मूव करेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी और आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल त्रिपुरा और मिजोरम में होने की संभावना है। और हैवी रेनफॉल 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल आसाम, मेघालय और GWB गंगोत्री वेस्ट बंगाल में होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार में भी कल हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु, केरला। और मैं अब बात करता हूँ 18 तारीख की, तो आप देखेंगे केवल
असम मेघालय और नागालैंड मणिपुर मिजोरम और अंडमान निकोबार में 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और 19 तारीख की बात करता हूँ, 19, 20, डे 4, डे 5 की, तो आप देखेंगे एक फ्रेश स्पेल नई ईस्टर्ली वेव के कारण तमिलनाडु और केरला में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना है 19 और 20 तारीख को। इसी के साथ साथ अगर मैं साइक्लोजेनेसिस की बात करूं तो इस वाले वीक में यानी वीक 1 में कोई भी साइक्लोजेनेसिस होने की संभावना नहीं है, लेकिन लास्ट में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है जो लो प्रेशर बन सकता है साउथ वेस्ट एंड एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल में। और वीक 2 में जो आप देख रहे हैं लो प्रोबेबिलिटी है, 33% से कम प्रोबेबिलिटी है कि एक साइक्लोनिक जोन बने कहाँ, वेस्ट सेंट्रल, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल में, और फर्स्ट हाफ ऑफ वीक में, मतलब वीक के शुरू के 1-2 दिन के अंदर। और इसी के साथ साथ अगर मैं फोरकास्ट की बात करूं, रेनफॉल की फोरकास्ट, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो बेल्ट है पूरी, यहाँ सिस्टम के कारण अच्छी रेनफॉल देखी जा सकती है पूरे वीक में और अगले 3-4 दिनों में। लेकिन तमिलनाडु केरला में अगले पूरे हफ्ते तक ही अच्छी रेनफॉल की उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं वीक 2 की बात करूँ यानी 23 नवंबर से 30 नवंबर की, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सदर्न पेनिनसुलर इंडिया है और उसी के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो लगा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण यहाँ अच्छी रेनफॉल देखी जा सकती है वीक 2 में भी। आप देख रहे हैं कि और इसके अलावा पूरे कंट्री में कहीं भी कोई भी रेनफॉल होने की संभावना नहीं है। और मैं मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान की बात करूं तो अगले 1 हफ्ते तक तापमान में कोई भी चेंज नहीं देखा जाएगा। जो तापमान है आजकल ऐसा ही चलता रहेगा। और अगले वीक यानी दूसरे वीक में 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो देखेंगे, जो लाल कलर है वो दर्शा रहा है कि ज़्यादातर जगह 1 से 3 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बाकी ओवरऑल जो देखा जाएगा तो टेम्परेचर नॉर्मल के पास ही रहने की संभावना है। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ साथ बहुत सारी मोबाइल ऐप हैं, जैसे मौसम ऐप, दामनी ऐप, मेघदूत ऐप, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और हम सोशल मीडिया पे भी कंटिन्यू अपनी अपडेट डालते रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।